के बीच विवाद का नया अध्याय शुरू हो गया है। केंद्र ने केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी घर घर या राशन योजना लागू होने से ठीक पहले उस पर रोक लगा दी है। आज सुबह ठीक 11 बजे केजरीवाल खुद इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसी मुद्दे पर विवाद बढ़ने वाला है। कभी ऑक्सीजन की लड़ाई तो कभी वैक्सीन पर विवाद, जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज्यादा लोगों को, तो कभी अधिकारों पर आर पार। केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच जारी खींचतान में अब एक नए मुद्दे ने एंट्री ले ली है और ये मुद्दा है घर घर राशन पहुंचाने का, केजरीवाल सरकार की योजना का, जिस पर केंद्र सरकार ने अब ब्रेक लगा दिया है। हफ्ते भर बाद ही ये योजना दिल्ली में लागू होनी थी। सरकार की ओर से तैयारियां भी हो चुकी थीं, लेकिन इजाजत नहीं मिली तो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद की नई तलवार खिंच गई। आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया, केजरीवाल सरकार घर घर राशन योजना से राशन माफिया पर लगाम लगाना चाहती थी। 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की योजना एक हफ्ते बाद लागू होनी थी। केंद्र सरकार ने अनुमति न लेने का बहाना बनाकर गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली इस योजना को रद्द किया। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 मई को कैबिनेट की बैठक में मुफ्त राशन योजना पर फैसला लिया था और 18 मई को इस योजना को लागू करने का ऐलान किया था। दावा किया गया था कि इस योजना से दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को सीधा फायदा होगा। जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं। इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा। लेकिन उपराज्यपाल ने यह कहते हुए योजना की फाइल वापस कर दी थी कि इसे दिल्ली में लागू नहीं किया जा सकता। राज्यपाल की ओर से कहा गया कि घर घर राशन योजना को केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है। इसके साथ ही योजना को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है। एलजी की इन दलीलों को दिल्ली सरकार के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही कहा कि केजरीवाल सरकार साल 2018 से 6 बार केंद्र को चिट्ठी लिखकर इस योजना की जानकारी दे चुकी है, फिर भी इसे मंजूरी नहीं दी जा रही है। इमरान हुसैन ने यह भी कहा कि कोर्ट ने योजना पर स्टे नहीं लगाया है, ऐसे में लोगों को सीधा फायदा पहुंचाने वाली इस योजना पर रोक लगाना सही नहीं है। विवाद के बीच आपको ये भी बता दें कि आखिर केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना है क्या। इस योजना के तहत कार्ड धारकों के घर तक राशन पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। इसके तहत लाभार्थी को 4 किलो आटा, 1 किलो चावल और 1 किलो चीनी घर पर ही दी जाएगी। 24 मई को योजना पर स्वीकृति के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से उपराज्यपाल को योजना की फाइल भेजी गई थी, लेकिन तब भी इसे मंजूरी नहीं मिल सकी थी। अब इस योजना के लागू होने से ठीक पहले रोक से केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच टकराव बढ़ना तय है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर अब काफी हद तक कम हो गया है। कोरोना के केस घटने के बाद अब दिल्ली में रियायत का दौर भी शुरू हो गया है। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में राजधानी में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया था, जो कि सोमवार से अब अनलॉक की ओर बढ़ेगा। हालांकि कोरोना से जुड़ी पाबंदियां अब भी जारी रहेंगी, लेकिन बाजार और दफ्तर समेत कई क्षेत्रों में अब छूट दी गई है, वो भी शर्तों के साथ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार से होने वाले अनलॉक का ऐलान किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी जताया कि इस ढील के बीच हमें सावधानियां जरूर बरतनी होगी ताकि कोरोना का खतरा फिर से फैल न जाए।
राजधानी पर कोरोना की मार और इससे मची अफरा तफरी। करीब 2 महीने दिल्ली का हाल कुछ ऐसा रहा कि लोगों के साथ सरकार भी चिंता में आ गई। अब जब राजधानी में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी है, तो सरकार ने तमाम सख्तियों को कम करने की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन की पाबंदियों के बाद दिल्ली सरकार ने सोमवार से कुछ पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण में आ रही गिरावट को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लोगों को उनके काम पर वापस लौटने का रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत सोमवार से कई क्षेत्रों में छूट दी जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ। सोमवार से दिल्ली के सभी बाजार और मॉल खुल जाएंगे, लेकिन ऑड इवन व्यवस्था के तहत, यानी आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और बाकी आधी दुकानें दूसरे दिन। हालांकि अलग थलग दुकानें रोजाना खोलने की इजाजत है। जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। लंबे वक्त के लॉकडाउन के बाद आखिरकार दिल्ली अनलॉक होने जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक इलाके में। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अब दिल्ली जो अनलॉक होगी उसमें एक बार फिर से ऑड इवन का फॉर्मूला जो है वो अपनाया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक की तमाम दुकानों पर। आपको नजर दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी से दुकानों के बाहर ऑड इवन फॉर्मूला के जो नंबर्स है वो यहाँ पर लगने शुरू हुए हैं, ताकि सोमवार से जब दिल्ली अनलॉक हो तो सिर्फ ऑड नंबर के या इवन नंबर के दुकानदार ही दुकान खोलने के लिए आए। ये एक बड़ी राहत जो है वो दिल्ली के तमाम व्यापारियों को मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। कई सरकारी दफ्तर पहले भी आवश्यक सेवा के तहत चालू थे, लेकिन सोमवार से सभी सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खुल जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के सभी अधिकारी आ सकेंगे, जबकि बाकी के कर्मचारियों की क्षमता आधी होगी। इसी तरह आधी क्षमता के साथ निजी दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। केजरीवाल सरकार के ऐलान से निजी दफ्तरों में काम करने वाली दिल्ली की बड़ी आबादी के माथे की लकीरें थोड़ी हल्की पड़ी हैं। रोजगार छिन जाने के डर के साए में एक एक दिन घर पर काट रहे लोग अब सोमवार से दफ्तर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। तमाम सरकारी दफ्तरों में भी अगर कहा जाए तो ग्रुप ए के जितने भी कर्मचारी हैं उनका 100% आने की इजाजत जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। ग्रुप बी के जो लोग हैं वो 50% आएंगे, और उसी के साथ साथ जो निजी दफ्तर हैं वहां पर भी 50% की आबादी के साथ कारोबार जो है वो शुरू हो सकेगा, काम शुरू हो सकेगा। थम पड़े दिल्ली मेट्रो के पहिए भी सोमवार सुबह से फेरे लगाना शुरू कर देंगे। मेट्रो को आधी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी गई है। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है, और ई कॉमर्स के जरिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। दरअसल आंकड़े साफ बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक काबू में आ चुकी है। दूसरी लहर में दिल्ली में 20 अप्रैल को सबसे ज्यादा 28,395 मरीज दर्ज हुए, जबकि आज यानी 5 जून को नए मरीजों की संख्या सिर्फ 414 रही। वहीं 3 मई को दिल्ली में कोरोना से सबसे ज्यादा 448 मौत दर्ज हुई, जबकि 5 जून को कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 60 रही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब उनकी तैयारी अगले संभावित खतरे को लेकर है। इस बार कोरोना की जो पीक आई थी, मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितने केस आए, लगभग 28,000 के करीब केसेस आए थे एक दिन में, 22 या 23 अप्रैल के आसपास। अगली पीक कितनी हो सकती है, तो ये तय किया गया कि अगली पीक 37,000
एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। दिल्ली में रियायतों का दौर पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुका था, लेकिन तब सिर्फ फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों की छूट दी गई थी। इतनी सीमित छूट के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर जाम लगना शुरू हो गया था। ये सच है कि लॉकडाउन और पाबंदियां लंबे अरसे तक कोरोना से निपटने का तरीका नहीं हो सकती, लेकिन कोरोना वायरस अभी भी कहीं गया नहीं है। लिहाजा रियायतों के नए दौर में भीड़-भाड़ से निपटना दिल्ली वालों के लिए बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली वालों को भी आधी रियायतों के साथ दोगुनी सतर्कता दिखानी है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।